देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर 2024 में एग्ज़ाम दिया था, जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, किसी रीज़न से अगर वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिनके रिज़ल्ट में एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो अप्रैल मई 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन का पोर्टल जो है आप लोग का ओपन हो चुका है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है, इस वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा पहला। अगर याद नहीं है तो नीचे आप देखोगे लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक डाल के डेट ऑफ बर्थ डालोगे और लॉगिन करोगे। लॉगिन करके डैशबोर्ड में आओगे तो आप लोग को यहाँ पे एक सेपरेटली बॉक्स मिलेगा पब्लिक एग्जामिनेशन का। पब्लिक एग्ज़ाम में आप देखोगे तो लिंक मिलेगा पे पब्लिक एग्ज़ाम फ़ीस अप्रैल मई 2025। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करोगे और आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, एग्ज़ाम फ़ीस रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रैल मई 2025 एग्ज़ामिनेशन। अब आपको एग्ज़ाम फ़ीस को पे करने के लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि एनयूएस से जो आईडी कार्ड मिली हुई है ना, उस पर जो रोल नंबर आपका मेंशन है वो आपको डालना है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने से पहले एक नोट है जिसको आपको समझना होगा और उसके बाद ही आप लोग को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना है। तो ये नोट आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देख लो। डियर लर्नर्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लास 12 के लिए ये नोट है। मैं आपको सिंपल मेथड में बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि 10वीं और 12वीं क्लास के बीच में जो है ना आपका 2 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आपने 10वीं क्लास 2023 में किए हो तो 12वीं क्लास करने के लिए कब एलिजिबल होगे? 2025 में। समझ गए होंगे? ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एनयूएस में जो है ना 11th क्लास नहीं होता है, डायरेक्ट 12th होता है। तो एनयूएस वालों ने कहा है कि भाई 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं है तो उस केस में वो स्टूडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा एग्ज़ाम देने के लिए, उससे ज़्यादा का नहीं करेगा। अगर वो उससे ज़्यादा का करेगा तो उसका रिजल्ट हम नहीं बनाएंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो देख लेना, अगर 2 साल का आपका गैप नहीं है ना तो 4 सब्जेक्ट का मैक्सिमम आप भर सकते हो, 4 का भर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर आप लोग की डिटेल होगी, नीचे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इन्होंने बोला है। अब जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो देख लेना सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 साल का ईयर याद रखना भाई, ठीक है, उससे भूलना मत, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि गलती करवा दिया इसने। ठीक है, 2 साल का गैप याद रखना। अब यहाँ पे देखोगे तो बायोलॉजी में ये पास है, केमिस्ट्री में इनका कंपार्टमेंट है, इंग्लिश में ये पास है, मैथमेटिक्स में इनका कंपार्टमेंट है और फिजिक्स में इनका कंपार्टमेंट्स है। जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चेंज किए हैं नोट डाउन कर लेना। जब तक आप लोग का सब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाता है तब तक आप लोग एग्जामिनेशन फ़ीस को मत भरना। ठीक है, अब सपोज करो कि इनको जो है सिर्फ़ और सिर्फ फेल वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फेल वाले जो सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग के सामने थोड़ा सा लोड लेगा और नया पोर्टल आज ही ओपन हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये एरर भी दिखाए, तो इरिटेट मत होना, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना। आप लोग के सामने ये फ़ीस आपको बता देगा। पेमेंट गेटवे में आके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट आपको कर देना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि ये फॉर्म कब तक खुलेगा, लास्ट डेट क्या है, लेट फीस कब से लगेगी, अभी नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है, लेकिन पोर्टल ओपन हो गया है। बिल्कुल पेशेंस रख के जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर दो। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको गाइड करें, गारंटीड पास करवा के दे, तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट कर लेना। हम आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर से हम चार्ज लेंगे, जिससे कि आपका जो है हम प्रिपरेशन करवा सके और आपको गारंटीड पास करवा सकते। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर लेना। लास्ट डेट के लिए लेट फीस कब से लगेगी इसके लिए आप लोग वेट करना। नोटिफिकेशन जब भी आपके रिलीज़ करते हैं, ये आजकल में कर देंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रही हैं, अभी आप लोग के सामने ये एरर दिखा रहे, तो ये एरर जो है ना होगा आप लोग को भी दिखेगा। ठीक है, तो इससे इरिटेट मत होना। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आप कोशिश करना कि फ़ीस पे कर लो, और इन सब झंझट से बचना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, मैं सारी चीज़ आपका करके दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।